क्या अरे मत भूपजी घबराओ यशवेद यज्ञ का अनुष्ठान रचना हुआ, श्याम करण घोड़ा मंगवाना हुआ जिसका दायां कान सांवला हो। श्याम करण घोड़ा मंगवा पतिरता में खोल टका के पत्र पर लिख देना कि ये घोड़ा सगर महाराज अयोध्या नरेश का है। इस घोड़ा को कोई पकड़ेगा उसे राजा सगर से युद्ध करना होगा। कहीं गए प्रभु का मन में मुस्कान मुस्कान चिमटा देव बजाई है। भाइयों ध्यान रखना, विद्वान ब्राह्मणों ने मत दिया कि आप यशमेध यज्ञ का अनुष्ठान रचना तांबे के पत्र को बांध देना गर्दन में और लिखवा देना कि यह घोड़ा सगर महाराज अयोध्या नरेश का है। अगर भूल से या घोड़ा पे हाथ भी रख दिया उससे राजा सगर से युद्ध करना होगा। राजन परीक्षित उसी कर्म को महाराज सगर ने किया जो विद्वान ब्राह्मणों ने बताया था। तांबे का पत्र बांधा है, बाज का पूजन किया, यशमेध यज्ञ का अनुष्ठान भवन पर रचा है। भाइयों ध्यान रखना, और घोड़ा को छोड़ दिया था। देश देश से होकर के घोड़ा गुजर रहा है। बहनों किसी राजा की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वह घोड़ा का कोई सामना कर लेता। उस घोड़ा को देखता है 6 हाथ पीछे हट जाते हैं। राजा सगर के डर से भय से अलग रहियो। जी बीमारियां घोड़ा ना है, 60,000 लठिया तो वापस खुद निजी घर की है। हैदम सोचा घोड़ा कोई फिक्र है क्या बताया। जब तुरैया समझा गोल लियो ऊपर लंग बांध दियो, जोरा सिटी मारेंगे क्या होगा। इंद्रपाल अच्छा अच्छा पर चलो भैया न्यू कहते कहाँ है, मशीन गिरी है, कब सेटिंग खराब हो जाए। ध्यान रखना, कम कर दो वाले को जो लगाएगा टेंशन मत लो, कम कर लो को थोड़ी सी।
सीट ना पावे। भाइयों ध्यान रखना, आज जब देश देश में घोड़ा घूम रहा है, हर प्रांत में घूम रहा है, हर राजधानी में घूम रहा है, किसी राजा की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस घोड़ा को कोई पकड़ लेता। तो अमरापुर नरेश देवराज इंद्र ने विचार किया है कि राजा सगर के भय से कोई घोड़ा नहीं पकड़ेगा, ऐसे तो विद्वान ब्राह्मणों की बात झूठी है जाएगी। सच्चे ब्राह्मण के सामने से, सच्चे संत के सामने से भगवान ने अपने वचन को हटा लिया है। अब मैं ही कोई उपाय करता हूं। उस समय कौन सा कर्म किया है? करदम के बेटा की और तारी लगी रमा पाई रे। और घोड़ा पकड़ो सूरपत्नी आगे की सीधा लगाई रे। कोई राजा की हिम्मत नहीं है। घोड़ा पकड़ो सूरपत्नी आगे की सीधन लगाई रे। और कपिल मुनि की कुटिया पर देखा जो और बंद भाई रे। ध्यान रखना, देवराज इंद्र विचार कर रहा है ऐसे विद्वानों की वाणी झूठी हो जाएगी, मिथ्या हो जाएगी, तो घोड़ा पकड़ के कपिल भगवान जिनकी भगवान के 23 अवतार हुए भाइयों, उन 23 अवतारों में भगवान की कपिल भगवान की गिनती आती है। कछु कथावाचक जल्दी जल्दी कहेगा 24 अवतार गए। भाइयों ध्यान रखना, कुटिया पे कपिल भगवान की कुटी पे बांध दिया था। अब घोड़ा का कोई अता पता नहीं है। 60,000 पुत्रों को बुलाया,
और घोड़ा बांध के महात्मा की कुटिया पे देवराज इंद्र अमरापुर के लिए चला गया। राजा सगर दुखी हैं, असमंजस में थे कि ऐसा कौन सा राजा है वो कि जिसने मेरे बाज को पकड़ लिया। जब तक घोड़ा नहीं आएगा तब तक यज्ञ सफल नहीं होगा। दुखी बैठे थे, 60,000 पुत्रों को बुलाया, 60,000 लड़के ले लठिया और बापा के सामने खड़े हैं। पिताजी नमस्ते, क्या आदेश है हमारे लिए? राजा सगर दुखी बैठे हैं। वे 60,000 लड़के कह रहे हैं पिताजी रूप उतरा हुआ है तुम्हारा, चेहरे की क्रांति मलिन है। बात का बेटा मेरा घोड़ा अभी लौट के आओ ना है, मेरा बाज नहीं आया। और बेटा जब तक घोड़ा लौट के नहीं आएगा तब तक यज्ञ सफल नहीं होगा। ऐसा तो नहीं किसी छत्री ने मेरे बाज को पकड़ लिया हो। जैसे ही ये बात कही काऊ छत्री ने, और तब 60,000 पुत्र बोले हैं अरे मत घबराओ करो मत चिंता, हो। ये बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। अरे को जन मोह देख जा दुनिया में, घोड़ा बात पिता तुम्हारे सबले फनका लिया के भार तो जाखन लाख पर बहराए। कोई सिंह सामने कर दे सिर के कर दे तू हजार बार बार बबुला सीखे तो सामना कठाने सगर दुलार। जब बुला कुत्ता खन चल दे राजकुमार, हाथ जोड़ के दे परिक्रमा सिर धर दो पैर पे जाए। छुई के चरण चले बबुला के कर में लय हथियार उठाए। देखत जात बढ़िया में कुबो राजा के राजकुमार,
हुई के गए पनी आई। सोनू तू दिया की बरनी है काम बदनपुर के सरदार। मैया के दर पे अपनो अदा करो व्यवहार। जुग जुग जिया अमर पद भोगा रक्षा करे श्री जियाला में सीधा पे आए गए सिरसा के सरदार। भाइयों ध्यान रखना, उस घोड़ा की तलाश करते हुए सगर के पुत्रों पूरब में गेरुआ पर्वत के पास गए। जब गेरुआ पर्वत पे खड़े भये काया थक गई। भैया सबलंग घोड़ा देख लो और कौन घोड़ा दिखाई ना दे रहा। बोलो ऐसा तो ना है कि जब घोड़े आकाश निकल गो हो। एक ने कही भैया अब हम बताएं कि घोड़ा कहाँ मिले हो। एक ने कही तो कुछ सगुन आ रहे हो। तीसरे ने कही हाँ है सकता कह लेंगे बाबू कजू दिमाग की बात कहे कोई सगुन आ रहे हो। कहे का क्या बचा तू ऐसा करो 60,000 पामरे मंगाओ। का 60,000 पामरे क्यों? जब धरती जिसका नाम भूदेवी है जब पृथ्वी को खोदो और जाखन में जब 60,000 पामर पड़ेगो और 1100 पंटो जाओ सो नेक देर में पट्टे हिग जाएगी जेरो घोड़ा जी बंद हो जा खुल ले। एक ने कही 59,999 पूरी बात मान ली। भाइयों ध्यान रखना, जब 60,000 पामरे मंगाए हैं और पृथ्वी को खोदा है गति क्या हुई? कि तंद दनादन होने लगी धरती में पंटा मारा है। खोदने लगे तंद दनादन होने लगी धरती में पंटा मारा है। खोदन लागे पसदा को बेटा सुत 60,000 है।
अमरो पृथ्वी पे जब चारों ओर डोल रही, पृथ्वी के हृदय खाऊ हो तुम्हें काऊ से जब बोल रही। ध्यान रखना भाइयों, पृथ्वी को खोद रहे हैं। भोर होत से परो पामरो शाम होन को आई है, सबरो दिन तक बीत गयो बेटन ने करी खुदाई है। सबरो दिन तक बीत गया बेटन ने करी खुदाई है, और सूरज छिप गो अंबर में इतने ने अंधेरिया छाई है। भाइयों ध्यान रखना, एक एक लड़के ने कितनी कितनी धरती खोदी मालूम है? 3 योजन चौड़ी, 3 योजन चौड़ी, 4 योजन लंबी। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को ब्रह्म वैवर्त प्राण स्पष्ट कह रहा है। वे पहले ऐसे वीर थे जिन्होंने 3 योजन चौड़ी और 4 योजन लंबी इतनी पृथ्वी को एक एक लड़के ने खोदा था। और आज कोई वीर रहता है, आज कोई जवान रहता है 20 हाथ भरा हो यो बाबा घास छिलवे के लिए, और बागले ले जब डरी मोटरसाइकिल बच्चन देता है मेरे पे 20 हाथ घास ना छिल ले। भाइयों ध्यान रखना, वो वीर आज भी उस दिन भी थे और आज दिन भी। बोलो पहले के कैसे अब के कैसे? जब मैया पृथ्वी भूदेवी बेचैन भई तो पितामह ब्रह्मदेव के पास और रोई है पृथ्वी। राजन परीक्षित आज जब पितामह ब्रह्मदेव के खंडन किया है तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटी रो मत, अब पापियों का समय नजदीक है। देख जंगलों को काटते हुए जा रहे हैं, झाड़ियों को काटते हुए जा रहे हैं, इन दुष्टों का समय नजदीक है, रोवे मत हो। हाँ पिताजी, पहले तो कुआं खोदे, मेरे सीना में छिद्र किए, और अब तो पितामह गारों से ही फंटो जा रहे। ब्रह्मा ने समझाया बेटी रो मत, समय नजदीक है इसका। राजन परीक्षित जब खोदते हुए पृथ्वी, खोदते हुए बड़े आगे झाड़ियों को काटते हुए चले हैं तो एक संत का रूप दिखाई दिया। ध्यान रखना, जिनकी दाढ़ी नाभि तक लटक रही थी, भौं के बाल कंधा तक लटके हुए हैं। एक ने कहा लड़के रुक भाई विष्णु रुक जा, अब पामरा मन चलाइए। देख ले महात्मा बैठे सामने, ओ भगवान ऐसा महात्मा हमने कभी ना देखो, ऐसा संत नहीं देखा। ऐसा करो जब धरती है तो कहना फिर खोद लेंगे कदना बाद है, आज महात्मा की सेवा कर ले। ये बात बिल्कुल सत्य है। तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं कि अब मोय भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना ईश्वर की कृपा के अच्छे संत का, सच्चे संत का दर्शन नहीं होता। भैया आज महात्मा सेवा कर लो, कल धरती को देंगे पर। तो ध्यान रखना, सेवा कर रहे थे महात्मा की, हर कीर्तन कर रहे हैं, धूल जमी हुई थी, धूल को साफ कर रहे, काया पहते हैं। भाइयों ध्यान रखना, कोई जटा को अपने कोमल कोमल हाथों से
पेशाब कर रहा है, धूल जमी है। कोई प्यार कर रहा हो महात्मा के ऊपर, बहनों किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर है।